हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस है, एंड देन हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंड में 1 क्वेश्चन होगा एंड देन चार्म्स होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं, यूजुअल पैटर्न यही है मेरी रीडिंग्स का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। General messages for Scorpio, career, money, marriage, 1st to 10th April. General messages for Scorpio, career, money, marriage, 1st to 10th April. General messages for Scorpio, career, money, marriage. career के लिए क्या messages हैं for Scorpio 1st to 10th April? money के लिए क्या messages हैं for Scorpio 1st to 10th April? marriage के लिए क्या messages हैं for Scorpio 1st to 10th April? career, money, marriage, general messages for Scorpio 1st to 10th April. career, money, marriage, general messages for Scorpio 1st to 10th April. ओके, स्कॉर्पियो देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, आई फील बहुत सारा काम आने वाला है आपके पास। ठीक है, एंड इस काम में ना आई फील काफी स्पीड से काम आएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकती है। कुछ बताए कोई कि हाँ तुमको ये करना है या ऐसे करना है, तो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू कुछ हो सकता है, बट काफी एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझे 10 दिन व्हेन इट कम्स टू योर करियर। काफी तेजी से चेंजेस आ सकते हैं, मे बी ट्रैवल भी करना पड़े आपको कहीं, एक्सक्यूज मी। एंड मुझे ना ग्रोथ दिख रही है, बट उसके लिए थोड़ी गाइडेंस ये भी आ रही है कि देखिए आपका एक्सपीरियंस है चीजों को लेकर, आपको पता है कि चीजें कैसे करनी है, मे बी आपने वो पहले करा हुआ है। ठीक है, तो वो आपको और बेनिफिट कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस वो आपको और फायदा कर रहा है। बट यहाँ पे ना थोड़ा आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है टू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर। अगर सॉरी बिगर पिक्चर, मैं कैमरे से बाहर निकल गई थी। यू हैव टू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर। अगर आप छोटी छोटी चीजों को दिमाग में लेके बैठे रहोगे कि अरे ये कैसे करना है, अच्छा ये छोटी चीज है, अच्छा ये थोड़ी सी परफेक्शन, अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी तो है, नहीं, यू हैव टू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर। 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो, क्या अचीव करना है, तो उस तरफ फोकस होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, बॉस की पार्टी, इसका ये, उसको कहीं बुरा ना लग जाए, उसने ये बोला, उसने मैं बुरा मान गया, ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, मेन फोकस, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन सारा मेन गोल पे होना चाहिए। वो बड़ी चीज है, उस पे ध्यान दो, उसकी तरफ काम करो। ठीक है एंड ये जो बहुत स्पीड से जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको आई फील डोंट डोंट बी लाइक कि आई वांट टू टेक माय ओन स्वीट टाइम, मैं अपना बिल्कुल तसल्ली से आराम से करूंगा। मे बी वो चांस दोबारा ना आए, मे बी वो जो चेंजेस आ रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं वो दोबारा ना आए। सो अभी के लिए वो अपॉर्चुनिटीज लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, आप कर लोगे, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब कुछ है, वो हो जाएगा। सो जस्ट कीप ऑन ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज, जल्दी जल्दी चेंजेस, पॉजिटिविटी, सारी चीजें। एंड छोटा काम दूसरों के लिए छोड़ दी। छोटा काम से मतलब ये नहीं कि छोटे तबके का काम, वो नहीं, बट ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, किसने क्या बोला, बुरा, ये सब, ये जो छोटी चीजें हैं, ये दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ड्रिवन होने की जरूरत है टुवर्ड्स योर एंड गोल। ठीक है, जरा सी कोई छोटी चीज हुई और आप मायूस होके बैठ गए, बिल्कुल ही हो क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर। देखिए, जहां तक बात है पैसे की, आई फील पैसा आ रहा है आपके पास, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है पैसा आने की। तो कई बार क्या होता है कि यूनिवर्स अपनी तरफ से चांसेस थ्रो करता है, अपॉर्चुनिटीज थ्रो करता है आपकी तरफ या किसी की तरफ। अब आप उन अपॉर्चुनिटीज को ना देखो। क्यों? क्योंकि आप अपने पास्ट में खोए हुए हो या अपने फ्यूचर में खोए हुए हो, और सामने जो यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दी है आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, प्रेजेंट में हो ही नहीं तो दिखेगी ही नहीं। तो उस वजह से क्या होता है, वो पैसा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी चली जाती है। सो यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, आप
कि लाइफ में आपको बहुत ही मैजिकल चीजें, बहुत ही प्यारी चीजें, बहुत ही हैप्पी, फाइनेंशियली अच्छी चीजें दिखेंगी, बट वो तब दिखेंगी जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो, आपका ध्यान प्राण इधर है, पास्ट में या फ्यूचर में नहीं। ठीक है, सो यू नीड टू लुक फॉर मैजिक इन लाइफ। यू शुड बी एबल टू ग्रैब ऑन टू दी अपॉर्चुनिटीज। पॉसिबिलिटी है पैसा कमाने की, बट अपने इमोशन से भी अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इमोशन से इंसान तभी अवेयर रहता है जब वो प्रेजेंट मोमेंट में होता है। तो पैसा कमा पाओगे, अच्छा पैसा कमा पाओगे, पॉसिबिलिटी है, बट अगर प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे और सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में ही घूम रहोगे तो नहीं कमा पाओगे। ठीक है, आपके लिए स्पेशली यही है। ऑल्सो देखिए, ये जो पास्ट वाली जो एनर्जी है ना, ये इस वजह से भी आ रही है बिकॉज पास्ट में कुछ हुआ था, मे बी पास्ट बॉस थे, कोई बॉस था या कोई कॉलीग्स थे या पेरेंट्स या रिलेशनशिप पार्टनर, कोई भी था जिसने कुछ गड़बड़ किया था आपके साथ, और उस वजह से क्या है कि आपके करियर अपॉर्चुनिटीज, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज जो प्रेजेंट में आती हैं, आप तो बस जिसने जो गलत करा था उसके बारे में सोचते चले जाते हो, तो आप ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ही नहीं कर रहे हो। सो यू नीड टू रिलीज ऑल्सो। भाई फॉरगिव करिए उनको, उनके लिए नहीं, अपने लिए, अपने दिमागी सुकून के लिए उनको फॉरगिव करिए, हील करिए। आप थोड़ा सा अपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। इमोशंस पे कंट्रोल करने का मतलब होता है गुस्सा आ रहा है तो ये नहीं कि गुस्सा लिए चले जा रहे हैं, सालों तक वो गुस्सा अपने संग कैरी कर रहे हैं। क्यों? उससे कौन नष्ट हो रहा है? आप ही नष्ट हो रहे हो और कोई नहीं खराब हो रहा है। ठीक है, सो सेल्फ कंट्रोल करिए अपने इमोशंस पे। ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, मॉडरेशन में होने चाहिए आपके इमोशंस। ठीक है, एंड पेशेंस रखिए कि ठीक है, कोई नहीं, चीजें अपना टाइम ले रही हैं, हो जाएंगी। बट ये नहीं कि बहुत स्लो हो गए, बट एक इम्पेशेंट इम्पल्सिव होके भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, तो सक्सेस मिलेगा आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, थोड़ा सा पेशेंस रख के, ये सारी चीजें फॉरगिव करके, हील करके, प्रेजेंट मोमेंट में रह के सक्सेस मिलेगा, पैसे भी आएंगे। बट आई फील अभी तक ना करियर और मनी में, दोनों चीजों में यही बोला गया है, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, बिगर पिक्चर पे ध्यान दो और चीजों को ग्रैब करो, जो अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स देगा उनको ग्रैब करो, तो आएगा पैसा और तो आपका करियर ग्रो करेगा। शादी में देखिए, अभी तक काफी ज्यादा डार्क फेस चल रहा था आप में से कई लोगों का, ऑफकोर्स नॉट एवरीवन, बट कई लोगों का डार्क फेस चल रहा था, एंड अब आपको एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रहा है। ठीक है, अब आपको लग रहा है, ओ यू नो, लाइक फाइनली मैं उस डार्क फेस से बाहर आ रहा हूं, अब मुझे दिख रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे वो लाइट दिख रही है, मुझे पता है कि मुझे वहां जाना है। सो मैं सही आ गया हूं और मेरी ये जो डार्क फेस वाली जर्नी थी वो खत्म हो रही है अब। ठीक है, सो वो जो इंसान खोया हुआ होता है ना बीच में, कि खो जाता है जिंदगी में, पता नहीं क्या चल रहा होता है, अब वो वाला फेज खत्म हो रहा है। सो यहाँ पे यू कैन ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ कि हाँ ठीक है, वो फाइनली यू नो मेरी ये डार्क जर्नी खत्म हो गई है और अब मैं नए प्लान्स बनाऊंगा। तो वो आई फील यहाँ पे मैरिज में ना अब वो नए प्लान्स बनाने की जरूरत है, रिलोकेशन, ट्रैवल, बिकॉज वो डार्क फेज खत्म हो रहा है। कोई चीज आपको पता लग रही है जिस वजह से आपको एक दिमागी सुकून मिल रहा है, फ्रीडम मिल रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन से फ्रीडम बोल लीजिए या अदरवाइज फिजिकल फ्रीडम दूसरे इंसान से, वो मिल रही है। एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स दे रहे हैं, यूनिवर्स हर जगह पे देखिए अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आपको, उनको आपको ग्रैब करना है उन अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, वो चेंज लाएगी, वो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगी, चेंज लाएगी, बट उनको एम्ब्रेस करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू नीड टू चेंज योर लाइफ बाय, how can you change your life? By embracing the opportunities that universe has to give you। ठीक है, जो यूनिवर्स आपको देंगे। हो सकता है कोई चीज खत्म हो, ऑफ कोर्स कोई चीज खत्म हो रही है, वो जो डार्क फेज है ना वो खत्म हो रहा है और उसके बाद कोई एक नई चीज स्टार्ट हो रही है। मे बी आपको लगा अरे यार ये क्या हो रहा है, ये चेंज, बहुत टाइम से मैं डार्क फेज में था तो अब तो मुझे अंधेरे की आदत पड़ गई है, तो मे बी उजाला थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगे कुछ टाइम तक, बट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, इंसान इतने पेन में और इतने ऐसी फेजेस में होता है कि उसको खुशी या हैप्पीनेस और उन चीजों की आदत ही नहीं रहती है, क्योंकि इतने टाइम से सब कुछ इतना हैवी होता है। सो वो कुछ नया होता है, जब एकदम से कुछ हैप्पी चीज होती है, अच्छी चीज होती है, थोड़ा लाइट फील होता है, तो उनको बहुत नया लगता है। तो वो चेंज भी कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बट ठीक है, टाइम के साथ वो भी चीज हो जाएगी। स्कॉर्पियो, ओके।
अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप कॉल मत करिए प्लीज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। कॉल में कई बार नहीं पिक कर पाती हूँ, रीडिंग्स चल रही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं। आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू जब भी फ्री होंगी, उस टाइम नहीं तो थोड़ा टाइम बाद। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, तो ये सारे फिजिकल और जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन रख सकते हैं अपने पर्स में या अपने स्टडी टेबल, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस मैं रेकमेंड करती हूँ सबको, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, ये टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की, मैं आपको ये दे सकती हूँ। आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करते हैं, ये एक पुश देते हैं। मैनिफेस्टेशन हेल्प, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो एक पुश नज मिलता है ताकि आप और पॉजिटिवली सोच सको और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको, तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो उसके लिए स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपको लगता है कि यार तबीयत खराब रहती है, आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, बहुत मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, ये सब चीजें, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे ये हो गई जो मैं बता रही हूँ या फिर किसी भी और हीलर के पास अगर आप जा रहे हैं, पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं जल्दी 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 मुझे रिजल्ट चाहिए, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले ही बताती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कि अच्छा 2 दिन के अंदर सब हो जाएगा या हफ्ते भर के अंदर सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है। सो बी पेशेंट, बी हैप्पी, बी काम, कंपोज्ड एंड बिलीफ के साथ आइए कि होगा, होगा तो होगा। अगर सोचेंगे होगा तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। General messages, general guidance for Scorpio 1st to 10th April. General messages for Scorpio 1st to 10th April. General guidance क्या है for Scorpio 1st to 10th April? General messages, general guidance for Scorpio 1st to 10th April. General messages क्या है for Scorpio? General guidance क्या है for Scorpio 1st to 10th April? General messages, general guidance for Scorpio. स्कॉर्पियो देखिए काफी सारी चीजें हैं, या तो आप एक बचपन से एक इंक्विजिटिव इंसान है, हर चीज में आप क्यों पूछते हैं, या उसके पीछे कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, रीजन क्या है, वो जानने की इच्छुक रहते हैं आप बचपन से। शायद ये आपका नेचर है, पर्सनैलिटी है। और अगर नहीं है तो आई फील ये थोड़ा आपको अपने अंदर ये चीज लानी पड़ेगी कि कोई भी चीज अगर आपके आसपास हो रही है, कोई कुछ कर रहा है, तो भाई तुमने ये क्यों बोला या तुमने ये क्यों करा, बैठो बात करो, क्यों पूछो। ये नहीं कि खुद एज्यूम कर रहे हो या खुद सोच रहे हो या कुछ अपने खुद ही कहानियां बनाए चले जा रहे हो। वाई पूछने की आदत डालो, चाहे वो कुछ प्रोसेस को लेकर हो या किसी ने कुछ बोला रिएक्शन को लेकर हो, कोई भी चीज है। इफ यू थिंक, अगर आपके दिमाग में क्यों सवाल आ रहा है तो दूसरे से पूछो क्यों, एज सिंपल एज दैट। जितना वो चीज अडेप्ट करते जाओगे ना उतना आपके लिए बेहतर होगा स्कॉर्पियो। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मे बी आप कहीं कुछ रिलोकेशन, बोला ना मैंने, रिलोकेशन ट्रैवल हो सकता है आप में से कई लोगों का, तो मे बी आप शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो वो शिफ्टिंग चल रही है, या फिर आप का जेंडर ट्रांजिशन चल रहा है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, वो हो सकता है। और मे बी यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका थॉट प्रोसेस, ओपिनियंस, ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं एंड यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन। सो आई फील यहाँ पे अभी ना आप क्योंकि ट्रांजिशन फेज में हो तो कुछ चीजें आपके पुराने ओल्ड यू से रेजोनेट करती हैं, कुछ चीजें न्यू यू से रेजोनेट करती हैं। और कहीं पे ना आप बीच में हो तो कुछ बाकी जो लोग हैं उनको भी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोलेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल चेंज हो रहे हो। तो उनको पुराने स्कॉर्पियो की आदत है, आप नया स्कॉर्पियो, तो समझ रहे हो, थोड़ी भसड़ सी मची हुई है,
ठीक है, तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बीच में थोड़ा क्योटिक होगा बट हो जाएगा टाइम के साथ ठीक। ब्रीद, जो चीज खत्म हो रही है, यू कैन ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ। ब्रीद, डबल कंफर्मेशन है। देखिए गाइडेंस आपको मिल रही है, सही रास्ता दिखाया जा रहा है, फ्रीडम मिल रही है, जो भी टॉक्सिसिटी थी वो आपकी लाइफ से निकल रही है, सांस ले सकते हैं अब आप, ब्रेक ले सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर सकते हैं जो इतने टाइम से टेंस था। टाइम की अहमियत या तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि भाई करने की जरूरत है, आप टाइम की अहमियत नहीं समझते हैं, रखते नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है आपको, या तो फ्लाइट, ट्रेन, प्रोजेक्ट सबमिशन या इन चीजों को लेकर मे बी डेडलाइन या टाइमलाइन फॉलो नहीं करते, हमेशा लेट हो जाते हैं, या फिर आप टाइम को लेकर बहुत पाबंद है, बहुत पाबंद मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम, वो भी हो सकता है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का टाइम निकल रहा है, मे बी एज निकल रही है कहीं पे, आपको लग रहा है कि अच्छा अभी तो बहुत टाइम है, जबकि टाइम निकलता जा रहा है, मे बी मैरिज के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए या कुछ चेंज लाने के लिए। यू थिंक दैट देर इज इनफ टाइम बट प्रॉब्ली देर इज नॉट। सो टाइम को लेकर ना काफी मेजर चीज आ रही है। मे बी 1st to 10th में आपका कोई इंटरव्यू, कुछ एग्जाम कुछ हो जहां पे आपको टाइम पे पहुंचने की जरूरत हो, तो प्लीज टाइम से निकलिएगा, टाइम पे पहुंचिएगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेड वे में ना आपके लिए चीजें वर्कआउट करने लग जाएंगी। ठीक है, आप नॉर्मल बैठे हुए होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी नहीं होंगी जो भी है, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आपके लाइफ में मे बी लक आपको फेवर करे, या अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, डेस्टिनी आपको फेवर करने लग जाएंगी। एंड लाइक ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है, ठीक है, तो ट्रेजर आइलैंड इज लाइक आपको पता नहीं था कि आइलैंड मिलेगा बट मिल गया, तो उस पर ट्रेजर मिल गया। अब वो ट्रेजर कुछ भी हो सकता है, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। सो ट्रेजर किसी भी तरीके का किसी भी रूप में आपको मिल रहा है 1st to 10th या प्लस माइनस फ्यू डेज कर लें। 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। अब आप लोग जहां भी बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, थोड़ा सा सांस अंदर बाहर करिए, जो भी यहाँ पे भी था। एंड अगर मैं बोल रही हूँ कि ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, तो वो किसी वजह से बोल रही हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे यार जल्दी जल्दी आगे करो, जल्दी देखो यस या नो है आंसर, ऐसे मत देखिए, इम्पेशेंट होके मत करिए, तसल्ली से करिए, एनर्जीज मैटर। ठीक है, तो तसल्ली से करिए, देखिए तो होगा। एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, सिर्फ यस या नो में। पुराने जो क्वेश्चंस है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे वो नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग्स के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव रीडिंग। कोई एंजल नंबर है तो वो कमेंट करिए, कनेक्ट करने में ईजी होता है। अगर आपको रिवाइंड करना है, इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो वो भी आप कर सकते हैं। रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर वापस आ जाइए, पॉज करके आराम से, तसल्ली से, भगदड़ में एकदम से मत देखिएगा कोई भी चीज। ठीक है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो के 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 क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है। अगेन रिलैक्स, पॉज, कनेक्ट करिए, फिर देखिए। आंसर इज यस। फाइनेंशियली तो बहुत ही बढ़िया, सब बहुत अच्छा, मतलब आपने जो सोचा था, प्लान करा था, वो वर्कआउट कर रहा है, बहुत बढ़िया, सक्सेसफुल सब चीज में। ठीक है, तो डेफिनेटली आंसर इज यस। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सबके क्वेश्चंस अलग होंगे, किसी का लव से रिलेटेड हो सकता है, किसी का पैसा, किसी का करियर, किसी का एग्जामिनेशन।
आप में से कई लोगों का मून जो है बर्थ चार्ट में वो किसी इंपॉर्टेंट हाउस में हो सकता है, मे बी मून साइन हो आपका स्कॉर्पियो, बट मून साइन आपका जो हो वो भी शायद इंपॉर्टेंट, या मे बी मून फेजेस में आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, फुल मून न्यू मून पे। लेटर वाई, लेटर ओ, लेटर जी, जी फॉर गुड, लेटर एन, लेटर आर, एन फॉर नाइजीरिया, ठीक है, ये लेटर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आप में से कई लोग फुटवेयर के बिजनेस में है, फुटवेयर पसंद है, हील्स पसंद है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्रिश्चियन हो, चर्च जाते हो, चर्च में भी आप क्रिश्चियन नहीं हो पर फिर भी चर्च विजिट करें, कहीं जाएं, ऐसा हो सकता है। या आपको डायरेक्शन दिखाई जा रही है, स्कॉर्पियो, डायरेक्शन आपको बताई जा रही है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, लेफ्ट राइट क्या, तो वो डायरेक्शन को फॉलो करिएगा, वो गाइडेंस को फॉलो करिएगा। वो गाइडेंस आपकी खुद की इंट्यूशन भी हो सकती है, या कोई एंजल नंबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई एडवाइस हो सकती है, मे बी टैरो रीडिंग देखो, वहां पे आपको कोई चीज समझ आए, उस एडवाइस को आप अप्लाई करो तो आपको फायदा हो। मे बी कहीं से कुछ कोई पैम्परिंग करे आपकी, कुछ पैम्परिंग हो सकती है, पैम्परिंग ट्रीटमेंट, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता है ना, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, बट कोई हो सकता है आसपास का इंसान आपकी पैम्परिंग करे, चाहे फाइनेंशियली या चाहे इमोशनली, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।